पांचोली को कटघरे में बुलाया। सूरज पांचोली कटघरे में पहुंचे, उनसे जज ने नाम पूछा कि आपका पूरा नाम बताइए। जैसे ही सूरज पांचोली ने अपना नाम बताया, जज ने 3 लाइन में ऑर्डर किया और कहा कि आपके खिलाफ सबूतों के अभाव जज ने 3 लाइन में ऑर्डर किया और कहा कि आपके खिलाफ सबूतों के अभाव के चलते आपको जो है जो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला था आपके खिलाफ, उसमें आपको बरी किया जाता है। जिसके बाद सूरज पांचोली थोड़ा भावुक हुए और कोर्ट जो है कटघरे से बाहर आए और जो तमाम बाकी जो डिटेल्स है वो फिलहाल कोर्ट दे रही है। आपको बता दें कि इसी सेशन कोर्ट में 52 नंबर जो कोर्ट है, एएस सैयद जो जज हैं, उन्होंने आदेश दिया है। करीब 10 साल का लंबा इंतजार आज सूरज पांचोली का खत्म हुआ। थोड़ी देर में जो वकील हैं सूरज पांचोली के, वो नीचे आएंगे। राबिया खान जो अपना स्टेटमेंट रिटन स्टेटमेंट देने वाली थी, सबमिशन करने वाली थी, वो सबमिशन के पहले ही कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, क्योंकि इसके पहले सूरज पांचोली के वकील ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका कहना था कि सीआरपीसी 314 के तहत अब वो रिटर्न सबमिशन नहीं दे सकती, जिसे कोर्ट ने मान लिया। और यहाँ पर राबिया खान के पहुंचने के तुरंत बाद सूरज पांचोली को कटघरे में बुलाकर उन्हें इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया है। जो बड़ी खबर है, 10 साल पहले 3 जून 2013 को जो है जिया खान ने सुसाइड किया था, जिसके बाद लगातार सूरज पांचोली पर दबाव बढ़ रहा था। 10 जून को सूरज पांचोली को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 2 जुलाई को उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दी। तब अपील भी की थी इस पूरे मामले में 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि राबिया खान पे कहना था मामले में 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए, क्योंकि राबिया खान का ये कहना था कि जिया खान ने सुसाइड नहीं बल्कि यहाँ पर उनकी हत्या हुई है। और इसको लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अर्जी खारिज कर दी गई और 2018 में ट्रायल की शुरुआत हुई। 2018 से अब तक ट्रायल चल रहा था। 5 साल के ट्रायल के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और इस फैसले से, जैसा हम पहले बता रहे थे, बड़ी राहत सूरज पांचोली का लगातार ये कहना था। मीडिया में वो स्टेटमेंट भी उन्होंने कई बार दिया कि 10 साल तक उनका जो पूरा करियर है वो स्पॉइल हुआ है। 10 साल उनके जीवन के चले गए क्योंकि उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया था और आज कोर्ट ने उनकी दलीलों को, यानी उनके वकील की दलीलों को माना है। 10 साल तक जो सूरज पांचोली प्रेशर में चल रहे थे, आज वो प्रेशर रिलीज हो गया है। सूरज बिल्कुल, यानी कि सूरज पांचोली को अब बरी कर दिया गया है। और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर यह है कि 10 साल तक चलने वाले इस केस में जब फैसला आया तो सूरज पांचोली बरी कर दिए गए। हमारे साथ अंकुर त्यागी भी लगातार बने हुए हैं। अंकुर, जरा आप भी बताइए, इसका मतलब यह हुआ कि जो बात कही जा रही थी सुसाइड लेटर से जुड़ी हुई, उसको सही नहीं पाया गया। देखिए, यकीनन तौर पे, लेकिन मैं बहुत जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आऊंगा। मैं वेट करना चाहूंगा जब एक बार ऑर्डर कॉपी साथ में आ जाए। एक बार ऑर्डर कॉपी में जो जज ने अपने ऑब्जर्वेशंस रखे हैं उनको एक बार कंफर्म हो जाए कि कहां पर जाकर जज को लगता था कि ये केस खड़ा नहीं होता है। क्यों जज को नहीं लगा कि अबेटमेंट टू सुसाइड है, क्यों जज को नहीं लगा कि आईपीसी का सेक्शन 306 यहां पर काम करता है। ये तमाम चीजें होंगी जब एक बार ऑर्डर कॉपी हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन एक चीज का खुलासा मैं आपके सामने करना चाहूंगा जो अभी तक किसी को नहीं पता चला, जो लगातार वेट किया जा रहा था, कोर्ट को वेट कर 12 बजे से 12:30 बजे ले जाया गया। लगातार कहा गया कि वो आएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमने खुद ने जिया खान को ऑफिस जो मान लीजिए कोर्ट परिसर है उससे महज 10 मीटर के पास में एक मॉल और एक कैफे में, वहां पर उनको हमने पकड़ा था। हमने कोशिश करी उनसे बात करने के लिए, वो बात नहीं कर रही थी। वो कोर्ट के अंदर मौजूद क्यों नहीं हुई, वो टाइम पर क्यों नहीं आई, इन तमाम चीजों का कोई जवाब नहीं है। वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे रही थी। लेकिन वो जब ये फैसला सुनाया जाने वाला था उससे पहले ही वो कोर्ट परिसर के महज 10 से 20 मीटर के दायरे में आ चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके वो कोर्ट नहीं पहुंची और उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ये बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं अंकुर की। राबिया कोर्ट परिसर में थी लेकिन कोर्ट रूम के अंदर नहीं पहुंची और लगभग कितनी देर से उसके कोर्ट परिसर के आसपास थी? कोर्ट परिसर से 20 मीटर की दूरी पे। जी, 20 मिनट की दूरी पे एक्सक्लूसिव विजुअल भी जी न्यूज अपने दर्शकों को दिखा रहा है। मैंने खुद ने अपने मोबाइल पे उसको शूट किया है। मैंने उनको ट्रेस करने की कोशिश करी कि आप क्यों नहीं जा रही हैं कोर्ट। हमें जवाब नहीं मिला था तब, और हमें कहा गया वो थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल राबिया के वेयर अबाउट्स हमें कंफर्म नहीं है। लेकिन वो जब वहां पर मौजूद थी तो वो कोर्ट परिसर में क्यों नहीं गई, इस सवाल का जवाब देने से राबिया बचती हुई नजर आई। ये बात मैं तथ्य के साथ कह सकता हूं कि हमने खुद ने उस चीज को शूट किया है। बिल्कुल। और कहां पे मौजूदगी थी 20 मीटर के आसपास? कैफे में बैठी हुई थी, आप डिटेल्स बता रहे हैं?
देखिए 20 मीटर की दूरी पर एक मॉल है जिसके अंदर एक कैफे भी है, वहां पर वो हमें मिली हैं। आपको दो तरह की तस्वीरें हैं, एक तस्वीर जो उस मॉल के अंदर थी जहां पे कैफे भी था, वहां पर वो खड़ी होकर उनके वकील जो एडवोकेट जगताप वो भी उनके साथ थे, लेकिन वो दोनों ही किसी भी तरह का सवाल लेने के मूड में नहीं थे। लेकिन यकीनन तौर पर जब ये फैसला सुनाया जा रहा था तब वो कोर्ट परिसर से महज 20 मिनट की दूरी पर एक मॉल और एक कैफे है, वहां पर मौजूद थी अपने वकील के साथ। लेकिन क्यों नहीं पहुंची कोर्ट परिसर के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर? ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त अंकुर बता रहे हैं। हमारे साथ अश्विन भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। अश्विन, ये जो बड़ा सवाल है कि राबिया का वेट अदालत के अंदर किया जा रहा था और इसीलिए ये समय सीमा थोड़ा सा बढ़ाई गई थी कि पहले 11 से 12, 12 के बाद 12:30 कि वो नहीं पहुंच पाई। क्या इसकी वजह यह हो सकती है कि कह तो दिया था कि सबमिशन करेंगे, लेकिन बहुत कोई बड़ी चीज उनके पास नहीं होगी? जी बिल्कुल, देखिए जैसे ही फैसला आया उससे करीब 40 से 50 सेकंड पहले ही कोर्ट रूम में राबिया अपने पति के साथ पहुंची। उन्होंने कोई सबमिशन नहीं किया, वो कोर्ट रूम में मौजूद थी और उसके तुरंत बाद कोर्ट ने सूरज पांचोली को कटघरे में बुलाया। जैसा मैंने बताया कि राबिया के पहुंचने के महज 30 सेकंड बाद सूरज पांचोली को कटघरे में बुलाया गया और सूरज पांचोली का नाम पूछा गया। नाम पूछने के बाद कोर्ट की तरफ से जजमेंट दे दिया गया और कहा गया सूरज पांचोली को कि सबूतों के अभाव में आपके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का, उसके तहत आपको बरी किया जाता है। यानी कि जैसा अंकुर बता रहे थे कि राबिया कोर्ट के बाहर मौजूद थी कुछ चंद दूरी पर, लेकिन वो कोर्ट में नहीं आ रही थी। लेकिन आखिरी समय में जब वो कोर्ट पहुंची उससे 50 सेकंड बाद बिना कोई रिटर्न सबमिशन लिए, साथ ही इनकी तरफ से कोई रिटर्न सबमिशन दिया भी नहीं गया, उसके तुरंत बाद कोर्ट ने फैसला सुना दिया। यानी कि ऐसा कुछ कहने को शायद राबिया के पास नहीं था जो उन्होंने पिछले 5 साल के ट्रायल में नहीं कहा। इसके अलावा जब ट्रायल शुरू नहीं हुआ था उसके पहले भी कई बातें राबिया के वकील मीडिया के सामने कहते थे, कोर्ट के सामने उन्होंने दलीलें रखी, लेकिन कोर्ट ने, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह पर राबिया की जो दलीलें थी उसे खारिज की गई। यानी राबिया चाह रही थी कि 302 के तहत ये मुकदमा चलाया जाए, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। और यही वजह रही कि जो ट्रायल है उसमें काफ़ी देरी हुई और ट्रायल की शुरुआत 2018 से हुई। और यही बात लगातार कोर्ट में वकील जो सूरज पंचोली के हैं वो कहते भी रहे कि एक डिले टैक्टिक्स जो है वो अपनाया गया राबिया के जरिए, इसलिए 10 साल की देरी हुई। और आज जब ऑर्डर का दिन था तो आज भी एक तरह से एक नया टैक्टिक्स अपनाने की कोशिश की गई, रिटर्न सबमिशन देने की बात की गई जो राबिया की तरफ से नहीं दिया गया। और चंद सेकंड पहले राबिया कोर्ट के अंदर आती हैं और उसके तुरंत बाद बिना कोई रिटर्न सबमिशन दिए उसके तुरंत बाद जो है कोर्ट ऑर्डर कर देती है। कोर्ट अपने फैसले में सूरज पांचोली को बरी कर देती है सबूतों के अभाव में। यानी कि कोई ऐसा ठोस सबूत राबिया की तरफ से या सीबीआई की तरफ से नहीं दिया गया जिसकी वजह से सूरज पांचोली बरी हो गए हैं। और यही बात लगातार सूरज पांचोली का परिवार, सूरज पांचोली ये कहते रहे कि ऐसा कोई हमारे बीच यानी कि जिया खान और सूरज के बीच ऐसी कोई बात नहीं थी कि जिसकी वजह से सूरज पांचोली के दबाव या सूरज पांचोली द्वारा जिस तरह से एक सुसाइड नोट आया था। हालांकि वो सुसाइड नोट भी अब कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। कोर्ट ने चूंकि फैसला दे दिया है और सुसाइड नोट को पहले ही क्रॉस एग्जामिनेशन में ये बात सामने आई थी कि ये सुसाइड नोट और जो उनके घर पे जो डायरी मिली थी दोनों की हैंड राइटिंग सेम थी। सीबीआई को शुरुआत में लगा कि ये डायरी जिया खान की है, जबकि उस डायरी पर लिखा गया एक एक शब्द जो है राबिया का था। और जब एग्जामिनेशन शुरू हुआ उसमें साफ तौर पे राबिया ने कहा कि जो डायरी में लिखावट है और जो सुसाइड नोट में लिखावट है ये उनकी है। तो लेकिन पहले से ही सवाल खड़ा होता रहा। अगर इसको बार बार ये बताया जाता रहा परिवार की ओर से कि वो जिया खान का सुसाइड लेटर है उन्होंने लिखा था, फिर तो एक दूसरी तरह की साजिश का मामला भी इसमें शायद बनता है। अब देखना होगा कि अदालत ने जब इस फैसले को विस्तार से लिखा है तो फिर किन बातों पर जोर दिया है। अगर ऐसा है कि वो हैंड राइटिंग या वो लेटर राबिया ने लिखा तो फिर तो ये दूसरी तरह का मामला बन जाएगा। जी बिल्कुल, और यही बात हम जब कोर्ट परिसर में बातचीत कर रहे थे, जो समय का ये भी कहना जैसे ही
केस में फैसला आएगा। हम राबिया खान के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे क्योंकि राबिया खान ने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। एक तरह से जस्टिस जो है वो डिले हुआ है। 10 साल तक अलग अलग जो है हथकंडे अपनाए गए, अलग अलग तरीके से इस जो है ट्रायल को डिले करने की कोशिश की गई। और सुसाइड नोट जब पुलिस पंचनामा कर रही थी, मुझे याद है हम उस वक्त जिया खान के घर के बाहर थे, उस दिन से लेकर 3-4 दिनों तक सुसाइड नोट नहीं था। अचानक 7 तारीख को सुसाइड नोट मिलता है। राबिया की जो दूसरी बेटी हैं उनके हाथों में सुसाइड नोट आया। कहा जाता है इसमें वो सुसाइड नोट था कि इस पर पहले से ही जो बचाव पक्ष है सवाल खड़ा करता रहा है। सीबीआई की जो जांच हुई उसमें सुसाइड नोट और जो डायरी का हैंडराइटिंग थी वो मैच की गई, उसकी रिपोर्ट दी गई। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में आपके पास वापस लौट कर आता हूं। हमारे साथ अंकुर भी लगातार बने हुए। अंकुर, क्या अब कोर्ट परिसर से जो सूरज के वकील हैं वो बाहर आने वाले हैं, और क्या राबिया जैसा बता रहे हैं अश्विन के 40 सेकंड पहले ही कोर्ट रूम के अंदर पहुंची थी, क्या वो बाहर आई हैं, निकल गई हैं, या अभी आएंगे? इंतजार किया जा रहा है। देखिए, फिलहाल तो उनको कोर्ट के बाहर नहीं देखा गया है। यकीनन तौर पर सूरज के जो वकील हैं उनको जरूर यहां पर वेट किया जा रहा है। तमाम मीडिया इस वक्त उनका वेट कर रही है। उनका चाहते हैं कि उनका ऑफिशियल वर्जन अब 10 साल के बाद क्या है, वो किस तरीके से अपने 10 साल को देखेंगे, और अब आगे का जो लॉ किस तरह से वो देखेंगे, किस तरीके का लीगल एक्शंस वो यहां पर लेते हुए दिखाई देंगे। ऐसे तमाम सवाल होंगे जो इस वक्त सूरज पंचोली और उनके वकील से मीडिया जानना चाहती है। थोड़ा देर का इंतजार किया जा रहा है, और जैसे ही आएंगे हम जरूर आपको रूबरू करवाएंगे कि क्या उनका कहना है इस बारे में। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी तक पिछले 10 वर्षों से उनको एक आरोपी के तौर पर देखा जाता रहा, उसी तरह से उनसे सवाल भी किए जाते रहे, और अब अदालत ने उनको इस मामले में बरी किया है। और ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त जो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अंकुर, इसके साथ साथ एक और सवाल, चूंकि आपने राबिया से प्रश्न करने की कोशिश की, सवाल करने की कोशिश की, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला उनके वकील और उनकी तरफ से? देखिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत कूल काम थी, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज्यादा परेशानी तो उनके चेहरे पे मेरे को तो नहीं दिखाई दी। लेकिन जरूर एक ग्रुप बनाकर वो कंसल्ट कर रहे थे। 2 वकील उनके साथ थे, उनके जो एडवोकेट साथ थे, और ईडी एडवोकेट भी उनके साथ ही। इसके अलावा एक फॉरेन नेशनल के जो पर्सन है, जो उनके करीबी मित्र बताए जा रहे हैं राबिया के, वो उनके साथ थे। चारों लोग आपस में बात कर रहे थे। मैंने खुद नहीं जाकर उनको अप्रोच किया था, मैंने कहा क्या आप कहना चाहती हैं, कुछ आपको कहना है। हालांकि कल राबिया जी, तो कल राबिया की तरफ से एक कोशिश की गई थी कि उनका एक रिटन सबमिशन अदालत ले ले, लेकिन आज वो समय पर नहीं पहुंचती हैं, जबकि पास में ही एक मॉल में कैफे है, वहां मौजूद रहते हैं। ये किस तरह की परिस्थिति है, ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हमारे साथ अश्विन लगातार बने हुए हैं। अश्विन, रिटन सबमिशन की जो बात की जा रही थी, फैसला हालांकि अब इस पे आ चुका है, और स्वाभाविक रूप से अगर गुंजाइश इसमें बनती होगी तो फिर जिया का परिवार ऊपरी अदालत की तरफ भी जा सकता है। लेकिन यहां जहां मौका था, जिसकी अपील खुद ही राबिया की ओर से की गई थी, जिया की मां की ओर से की गई थी, क्यों ऐसा हुआ कि उसके लिए आज कोई एफर्ट करता हुआ वो परिवार नहीं दिखा? जी देखिए, जाहिर सी बात है, जो दलीलें लगातार पिछले 5 सालों से जब से ट्रायल चल रहा है वो रखी गई होंगी, तो उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए नहीं था। लेकिन जो सूरज पंचोली के वकील हैं, उनका ये आरोप है कि ये डिले टैक्टिक्स थी। कोशिश की जा रही थी कि और जो है जजमेंट का समय और जो है बढ़ाया जाए, तो वो उनकी टैक्टिक्स यहाँ सफल नहीं हुई, और उनका जो रिटर्न सबमिशन था वो भी उन्होंने नहीं दिया। तो ये इससे साफ होता है कि डिले टैक्टिक्स की एक कोशिश वो यहाँ पर होती दिख रही थी, लेकिन उसमें सफलता नहीं हुई। यही वजह है कि 10 साल ये पूरा मैटर खिंच गया। हम क्रोनोलॉजी समझाने की कोशिश करते हैं आपको। 3 जून को सुसाइड होता है, 3 जून की रात करीब 11 बजे के आसपास। इसके बाद 7 जून को एक जो है सुसाइड नोट बरामद होता है, जो कहा जाता है कि जिया खान के पर्स में था। 10 जून को पुलिस इस पूरे मामले में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का मामला दर्ज करती थी सूरज पंचोली पर। सूरज पंचोली को कस्टडी में लेती है, पूछताछ होती है, सूरज पंचोली को जेल भेजा जाता है। 2 जुलाई को सूरज पंचोली को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत दे दी जाती है, और फिर 2014 जुलाई में सीबीआई
जो है इस पूरे मामले में जांच करे, इसको लेकर राबिया जो है कोर्ट गई थी, जिसमें ऑर्डर हुआ और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच जो है सीबीआई ने करनी शुरू की। सीबीआई ने जब इसमें चार्जशीट दाखिल की, सीबीआई ने अपने चार्जशीट में बात बताई कि ये मामला जो है 306 का है और उसके तहत उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। और जब सीबीआई ने 306 का चार्जशीट दाखिल किया तो राबिया और उनके वकील बॉम्बे हाई कोर्ट गए। उन्होंने कहा कि ये सुसाइड का मामला नहीं है, बल्कि ये मामला है हत्या का और इसमें 302 के तहत मुकदमा चलाया जाए और साथ ही जो ट्रायल है उसे रोका जाए। ट्रायल पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ समय के लिए रोक लगाई। इसके बाद जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की और 302 का मामला उन्हें कहीं से नहीं लगा, जिसके बाद इनकी जो अपील थी उसे खारिज कर दी गई। राबिया इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी अपील को खारिज कर दिया गया और फिर 2018 में जो है कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप ट्रायल शुरू करिए। 2018 में सूरज पांचोली पर चार्जेस फ्रेम किए गए और फिर ट्रायल शुरू हुआ। इन 5 सालों में जो 5 साल का ट्रायल चला, इसमें भी कई तरह की कोशिशें हुई कि जो है सूरज पांचोली ने ये आत्महत्या के लिए उकसाया है, इस बात को प्रूव किया जाए उनकी वकील की तरफ से, लेकिन ऐसा कुछ जो है कोर्ट के सामने नहीं आया, जिसकी वजह से आज उन्हें बरी किया गया। और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी प्राइवेट वकील को सीबीआई का जो है प्रोसिक्यूटर बनाया गया, यानी सीबीआई की तरफ से राबिया के जो वकील थे दिनेश तिवारी, वो जो है दलीलें दे रहे थे। और आज जो है नतीजा जो आया है कि जो तमाम दलीलें प्रोसिक्यूशन की तरफ से दी गई वो फेल हो गई। सबूतों को पूरी तरह से कोर्ट के सामने रखने में कहीं ना कहीं विफलता हुई है और यही कारण है कि आज सूरज पांचोली बरी हो गए। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल रहा वो रहा सुसाइड नोट के ऊपर उठे सवाल को। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि डायरी में जो हैंडराइटिंग थी वो राबिया खान की थी। आप बाहर हैं, आप राबिया जी, आप मां होने के नाते 10 साल आपने लड़ाई लड़ी। मुझे सांस ले इनसे बात बरी हो गए। आप इनसे बात करें। आप अपना पहला रिएक्शन दीजिए। राबिया जी, मां का रिएक्शन बहुत जरूरी होता है। 10 साल आपने ये लड़ाई लड़ी। देखिए, मैं एक बात कहूंगी, आज अबेटमेंट टू सुसाइड इरेडिकेट हुआ है, लेकिन द क्वेश्चन मार्क इज हाउ डिड माई चाइल्ड डाई, सो द कॉज ऑफ डेथ इज स्टिल पेंडिंग। क्या लग रहा है कहाँ पर एक कहीं चूक हुई है? मैंने शुरू से कहा है दिस इज अ केस ऑफ मर्डर एंड नाउ द abatement to suicide is gone, but the murder still is hanging. चैलेंज करेंगे हाईकोर्ट जाएंगे मैम आप? Well, yes, why not? राबिया जी, क्या लग रहा है कि क्या जगताप सर बताइए कि क्या हुआ, आज ऑर्डर आया था, हालांकि पक्ष में आपके फैसले क्या फैसला बताइए। जगताप, अरे इधर आइए जी सर, जगताप सर आज फैसला था, क्या कोशिश था? आज स्पेशल कोर्ट सीबीआई ने जो वर्डिक्ट पास किया है, my client has one simple line: there is a delivery of judgment, but the justice is still awaited. We are waiting for the final justice, and according to her, this verdict is because of the lack of evidence which was supposed to be collected by CBI. CBI ने उनका काम ठीक से किया होता तो ये verdict शायद दूसरा होता. Cause of death was main point. Cause of death पे मेरे क्लाइंट ने बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीबीआई को दिए थे। उस रिप्रेजेंटेशंस में उन्होंने ये भी बोला था कि कॉज ऑफ डेथ इज नॉट जस्ट द सुसाइड। जो सीबीआई के पास केस ट्रांसफर हुई थी, दैट ट्रांसफर वाज आल्सो विद अ पर्टिकुलर रीजन कि ये कॉज ऑफ डेथ सुसाइड का नहीं है, देयर इज समथिंग मोर देन सुसाइड। इन्वेस्टिगेशन वाज नॉट कंटिन्यूड बाय सीबीआई इंडिपेंडेंटली, बट जो जू पुलिस स्टेशन ने मोटिव रखा, कॉज ऑफ डेथ रखा था अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का, उसी मुद्दे को आगे लेके गए। उन्होंने ये चीज़ और अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करना एक्सपेक्टेड था। जो विटनेसेस जू पुलिस स्टेशन ने रखे थे, उन्हीं विटनेस के वापस स्टेटमेंट ले गए, जैसे आदित्य पंचोली को। एक ही अच्छी बात हुई कि सीबीआई ने एटलीस्ट डिपोजिशन में आदित्य पंचोली का नाम ड्रॉप किया, नहीं तो बेटे के केस के चार्ज में फादर को अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड किया नहीं क्या प्रूव करवाना, तो सीबीआई के लिए भी बहुत एम्बेरस होता था। तो लेट अस सी, अभी वर्डिक्ट हाथ में आएगा। हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे वर्डिक्ट? हाँ, मेरे क्लाइंट ने अभी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि आफ्टर रीडिंग जजमेंट और उसका क्या एनालिसिस है उसके ऊपर फिर आगे हाईकोर्ट की कार्रवाई शुरू करेंगे। काय सांगाल 10 वर्षांनी या केसचा भाई मैंने आपको बता दिया है,
अबैटमेंट टू सुसाइड अब एक्विट हो गया है, लेकिन अब सवाल रह गया है मर्डर का, राइट। और मैं तो शुरू से कह रही थी सीबीआई को कि मेरी बच्ची को मारा गया है। ये केस 302 का है। अब सीबीआई के पास इवन अबैटमेंट के कोई एविडेंसेस नहीं थे, तो कोर्ट क्या करती है, रिस्पेक्ट कोर्ट्स डिसीजन, बिकॉज उन्होंने वो ही किया जो प्रोसिक्यूशन ने उनको दिया नहीं। अगर वो एविडेंस उसके देते तो वो चार्ज लगते। अब उनको अब पेश करना होगा। तो आप इस वक्त सुन रहे थे राबिया को और उनके वकील को। उनका यह कहना है कि सीबीआई ने ढंग से जांच नहीं की, सीबीआई ने ढंग से सबूत नहीं रखे, और जब सबूत ढंग से नहीं रखे जाएंगे तो फिर इस तरह का फैसला तो आएगा ही। यह भी कहा जा रहा है कि अब इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाने की तैयारी है और हाई कोर्ट में इस मामले में दोबारा सुनवाई के लिए आवेदन किया जाएगा। हमारे साथ अंकुर त्यागी लगातार बने हुए हैं। बोलिए सर। आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने जजमेंट प्रोनाउंस करने के लिए डेट थी। इस पूरे केस में डे 1 से 2013 से अगर आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के, आप सारे कोर्ट्स के ऑर्डर आप चेक करेंगे, ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, स्पेशल सीबीआई कोर्ट, एक भी जजमेंट, एक भी ऑर्डर आज तक पिछले 10 सालों में सूरज पंचोली के खिलाफ नहीं किया। इस मैटर में पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया है, मुंबई पुलिस ने, उसके बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है। ये दोनों हमारे देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं। इतना इन्वेस्टिगेशन होने के बावजूद आज तक देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल एविडेंस अगेंस्ट सूरज पंचोली, एक भी केस नहीं हुआ। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने 22 विटनेसेस एग्जामिन की। इन दैट 22 विटनेसेस कंप्लेनेंट भी थे, उनकी दूसरी बेटी भी थे, और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुंबई पुलिस के, सारे विटनेसेस ने आके अपना अपना पक्ष कोर्ट के सामने रखा। उसके बाद डिफेंस ने, यानी कि मैंने, उनका सबका क्रॉस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया। अब जो भी एविडेंस आया वो रिकॉर्ड पे है। कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने एलिगेशंस करना बहुत ईजी है, बहुत आसान है, लेकिन जब एविडेंस रिकॉर्ड पे आता है उसके बियॉन्ड कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, ना मैं ना कोई। लॉ इज अबव एवरीबडी। ऑनरेबल कोर्ट ने सारा एविडेंस एग्जामाइन करने के बाद आज सूरज पंचोली को एक्विटल दिया है। अभी तक जजमेंट की ऑफिशियल कॉपी हमारे हाथ में आई नहीं है, बट ऑनरेबल कोर्ट ने जो भी ऑब्जर्वेशंस पास किए होंगे तो जब जजमेंट आएगा तो मैं आपसे बात करता हूँ। सर, आपके आर्गुमेंट्स के मेन पॉइंट्स क्या थे, क्योंकि उस पर रिलाय तो डेफिनेटली कोर्ट ने किया होगा अगर एक्विटल है आपके फेवर में है तो। किन किन आर्गुमेंट्स पे आपको लगता है कोर्ट ने गौर किया होगा, या कौन से सर्कमस्टांसेस थे जो आपके फेवर में जाते थे और आपने कोर्ट के ध्यान में लेके आए वो? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात इस केस में ऐसी थी, इस जजमेंट में, इस आर्ग्यूमेंट में, मेंटल हेल्थ हमारे देश में एक बहुत सीरियस कंसर्न है। जी न्यूज़।